हेलो जी। राम राम जी। कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। नायरा फैमिली व्लॉग्स में सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और व्लॉग की शुरुआत रोटियों से। अंगीठी की गर्मा गर्म रोटी खा लीजिए, क्योंकि भाई सुबह सुबह होती है ऊपर बहुत ठंड। क्योंकि अब तो सुबह शाम दोपहर इतनी ठंड हो रही, कुछ पता ही नहीं कब दोपहर हो रही है कब शाम हो रही है। तो इसलिए ऊपर का चूल्हा बस नायरा के नहाने के पानी के लिए ही जलता है। और ये नायरे के पापा का रूम दिखा दिया। नायरा और नायरे के पापा सो रहे थे, दरवाज़ा बंद था ताकि उन तक आवाज़ ना पहुँचे और डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि सर्दी है। नायरे के पापा की भी छुट्टियाँ हैं, तो दोनों पापा बेटे काफ़ी लेट तक सोते हैं। जब तक नायरा सोती है तब तक नायरे के पापा सोते रहते हैं। ये उठती है वो भी उठ जाते हैं, तो इसलिए दरवाज़ा बंद कर रखा था ताकि आवाज़ ना जाए नायरा तक, ये सोती रहे। तो ये चढ़ा दी थी चाय। ये नायरा की बोतल सूल रही थी। बोतल को नायरा के उठने से पहले उबाल देती हूँ मैं, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले ये दूध ही मांगती है। और ये हमारे लिए चाय बोतल भर के रख दी थी गर्म पानी की। सुबह उठते ही नायरे के पापा गर्म पानी पीते हैं, तो अब तो सुबह क्या पूरा दिन ही गर्म पानी पिया जाता है। ठंडे पानी से तो भाई बिल्कुल करंट सा लगता है, नहीं पिया जाता अब ठंडा पानी। तो ये 1-1.5 लीटर की बोतल है, भर के रख लेते हैं। जब भी प्यास लगती है पानी पी लेते हैं ये इसी बोतल का। और फिर नाश्ता वगैरह करके सबको करवा के फिर कपड़े धोने की तैयारी हो गई थी। भाई कितनी भी सर्दी हो, काम तो जैसे का तैसे ही चलता है। जैसे काम तो कोई रुकता नहीं सर्दी गर्मी की वजह से। फिर नायरा उठ गई थी, नीचे मशीन लगाई थी मैं, उसमें कपड़े डाली आई थी। सोफे वगैरह के कवर इकट्ठे कर रही थी। तो फिर नायरा उठ गई थी 8:30 पौने 9 के आसपास। फिर इसको गरम गरम दूध देना था, तो दूध हो रहा था इसका गरम, डाल दिया निप्पल में इसके लिए दूध। और इसमें भिगो रखे इसके लिए चावल, क्योंकि इसके लिए बनेंगे गुड़ वाले चावल। गर्मी में नहीं सॉरी सर्दी में गुड़ के गरम गरम चावल दे देती हूँ मैं तो इसको। गुड़ भी खाना ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो फिर मशीन बोल गई थी, तो कपड़े निकालने के लिए आ गई थी मैं। तो दरवाज़ा भी इतनी ठंड थी बाहर, मैंने गेट भी नहीं खोला, गेट भी बंद है बिल्कुल। और इतना ठंडा पानी था, इतना जैसे बिल्कुल बर्फ़ की सिल्ली पे हाथ रख दिया हो, हाथ ऐसे सुन हो गए कपड़े निकालते निकालते कि बस पूछो ही मत। तो और कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे आज तो मेरे, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मशीन लगा दी थी, तो फिर सोफे के कवर बेडशीट पिलो कवर सब निकाल दिए। और इकट्ठे होते होते इतने हो गए कि 4-5 धुलाई हो गई। और काम करते करते मेरे को मतलब जब तक पूरा काम हुआ, कपड़े धुले, नहर को नहलाया धुलाया खिलाया इसको, और झाड़ू पोछा वगैरह बर्तन वगैरह किए, तब तक 2 बज चुके थे। मैं नहाई हूँ ना, तो मैं 2:30 बजे नहाई हूँ, 2 बजे नहाई हूँ। हाँ 2 बजे 2 सवा 2 के आसपास नहाई हूँ मैं। क्योंकि वो एक तो सर्दियों में काम की स्पीड कम हो जाती है, ठंडे पानी में हाथ सुन्न हो जाते हैं बिल्कुल, काफ़ी स्पीड कम हो जाती है। मेरी तो हो जाती है भाई, आप लोगों की तो पता नहीं होती नहीं होती, लेकिन मेरी तो सर्दियों में काम करने की स्पीड थोड़ी लो हो जाती है।
तो कुछ छोटा बच्चा भी साथ है भाई, इसको भी ठंड से बचाना होता है मेरे को। अगर इसको यहाँ ले आती ना मैं, तो सीधे ये मेरे साथ पानी में घुसती। तो एक काम करती हूँ, इसको देखती हूँ, एक पैर काम में रहता है, एक हाथ नहरे के पास होता है। तो ये होता है, कभी इसके पास, कभी काम, कभी ये। इसको भी भाई एक एक दिन सर्दी में निकालना नहरे के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है। बस कैसे करके सर्दी निकल जाए इसकी, क्योंकि एक बार बच्चे को ठंड लगी ना, पूरी सर्दी निकल जाएगी, ठीक नहीं होगा। क्योंकि ना मैं काम छोड़ सकती हूँ, काम तो ज़रूरी है। और ये मेरा दूध पीती है, अगर मेरे को लगी तो इसको भी लगेगी, अगर इसको लगी तो फिर सारा सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा बचाव ज़रूरी है बच्चे का। काम तो वही 1 बजे 2 बजे 3 बजे कब तक हो जाए आराम से, लेकिन बच्चा बचा रहे सर्दी से। तो कपड़े फिर मैंने सारे मशीन में से निकाल के ये टब में इकट्ठे कर लिए। तो सारे कपड़ों को एक बार में ही निकाला फिर पानी में से। तो फिर धूप वगैरह तो कुछ थी नहीं, इतनी ठंड थी। आज क्या, आप तो कम से कम 4-5 दिन से इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। जब से 31 तारीख से शायद अभी तक सूरज निकला ही नहीं होगा। तो निकल गए थे कपड़े मेरे, डाल देती हूँ दूसरी धुलाई। तो वे कपड़े निकालने के बाद फिर मेरे को इस बेड की भी बेडशीट हटानी थी। फिर नायरा के पापा ने इसको गोद में लिया, नायरा को। तब तक मैंने फिर बेडशीट बिछाई, दूसरी बदल दी थी, क्योंकि तो मैं चलो लगे आती है बेडशीट, क्यों छोटी, इसको भी धो देती हूँ। वैसे भी मैं अपनी बेडशीट को 2 दिन से ज़्यादा नहीं बिछाती, तीसरे दिन तो उठा ही देती हूँ। तो इसको भी उठा दिया था, और नायरा को भी साथ साथ नहला ही दिया था मैंने। बेडशीट बिछा के फिर इसका गर्म पानी हो रहा था, तो इसको भी फिर नहला दिया मैंने। और इसको तो वही नहाने की इतनी जल्दी पड़ी रहती है, अगर 9:30 के बजाय 10 भी बज जाए ना, तो इसका स्टार्ट रोना। और फिर मैं नहा धो के छत पे गई कपड़े देखने के लिए कि कपड़ों का क्या हाल है। और कपड़े तो जैसे डाल के आई थी वैसे के वैसे ही थे, नहीं सूखे। कपड़े भी ज़्यादा ही थे मेरे, बस ये 2-4 कपड़े मुश्किल से ही सूखे थे। और फिर इकट्ठे करके मैंने ऐसे रख दिए थे फिर, क्योंकि बाहर तो वही रात को कपड़े छोड़ते ही नहीं हैं। कपड़े क्या, मैं तो पोछे वगैरह भी नहीं छोड़ती रात को बाहर, उसको भी अंदर डालती हूँ। तो ये तो हमारे पहनने उड़ने के कपड़े हैं, तो इनको बाहर कैसे छोड़ सकते हैं। तो फिर कुर्सी पर रख दिया था इनको, कुछ जो इधर उधर फैला सकते थे उनको फैलाया, क्योंकि नायरा को तो वही कपड़े चाहिए होते हैं। हीटर के आगे डाले कुछ इसके कपड़े, वहाँ पे सुखाए इसके। और जुराबे वगैरह, और हवा देखिए अच्छी खासी चली हुई है, झंडा देखिए कैसे हिल रहा है। क्योंकि ना तो धूप निकली, ना तो धूप ही निकली, और धूप नहीं निकली तो फिर हवा तेज़ थी, तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये फिर बनाने लगी थी मैं बेसन के गट्टे की सब्ज़ी।
उबालने के लिए रख दिए। थोड़ी लहसुन प्याज काटने के लिए तैयार। तब तक ये उबलते तब तक लहसुन प्याज काट के कर लिया था तैयार, साथ साथ इसको बना दिया था। और हट सब्जी हो गई थी बन के तैयार। और ये लगा के रख दिया था आटा, जब भी कोई खाने वाला आएगा फटाफट रोटी सेक देंगे। तो खा लीजिए आप भी। तो बर्तन हो गए थे काफ़ी इकट्ठे, क्योंकि मैंने धोए ही नहीं थे। दोपहर में चावल वगैरह बने थे, वे भी थे, चाय वगैरह के भी, तो काफ़ी बर्तन हो गए थे। तो दो ठंड में पानी से बहुत अब डर लग रहा है, तो फिर मैं चलो दो चार बर्तनों को क्या धोना, सारे इकट्ठे हो जाने तो सब्ज़ी वगैरह बना लूँ। क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी तो लहसुन प्याज कुटेगा तो उससे भी बर्तन होंगे, आटा गूँधेगा तो भी बर्तन होंगे, तो सबको इकट्ठा ही धो लूँगी। तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब